इस मिंबर को मस्जिद अक्सा में रखना सिर्फ मेरी तमन्ना नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिन रात की दुआएं हैं। तुम में से जो भी इस मिंबर को जलाना चाहता है वो आगे बढ़े। सुल्तान ऐसा ना करें। मेरा हमेशा का ख्वाब है कि मुसलमानों के लिए जो जो जगह मुकद्दस है उन्हें सफाई हस्ती से मिटा दूं। ये नूरुद्दीन और अमालिक के दरमियान अमन का मामला कुछ ज्यादा ही तवील हो गया है। मैं जानता था ये आग रो कागज जरूर कारगर साबित होंगे। बाकी इससे कहाँ है? यहाँ है काजी फाजिल। गालिबन हमें एक बार फिर मिस्र जाना होगा। मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था, मगर बताया गया कि कोई मेहमान आया है तुम्हारा। सुल्तानी खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूं। अर्ज किया था सुल्तान मौसम, काजी फाजिल अपना वादा पूरा करेंगे। बताइए खुशखबरी क्या है? शाहवार चल बसा क्या? दिरगाम ने जहां सोना छुपाया था, काजी फाजिल के मुताबिक वो जगह मालूम हो गई है। शाहवार और जौहर एक अलग दस्ता लेकर अपने तौर पर सोना हासिल करने निकल खड़े हुए हैं किसी जानिब। फिर तो हमारा वक्त जाया करना बेकार है। सुल्तान मौसम, आपकी इजाजत हो तो हम लश्कर तैयार करके रवाना होते हैं फौरन। उसका यूं वादा करके मुकर जाने के बाद वो सोना बजोरे शमशीर हासिल करना हमारा हक है। लश्कर तैयार करें फौरन और फिलफौर यहां से रवाना हो जाएं। हुक्म की तामील होगी सुल्तान। तुम नहीं जाओगे सलाहुद्दीन। मेरे सुल्तान। अमीर यारूकी, अमीर शिरको, मलिक मौदूद, मार्का आपके सुपुर्द किया। सुल्तान मौज़म मुझे क्यों नहीं भेज रहे? लगता है आपने उन्हें उतना ही मजबूत पाया जितना छोड़कर गए थे। ये हम जल्द जान जाएंगे। याद रहे, एक रत्ती बराबर तरद्दुद भी अगर हुआ, अगर किसी ने भी तलवार को नयाम में रखने की गफलत की तो जान लो हमारे हल्फ के तकाजे बिल्कुल वाज़े हैं। इस सरजमीन पर एक भी मुसलमान जिंदा बच जाने तक किसी की भी तलवार नयाम में नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी यह आपके लिए बहुत खतरनाक होगा शेठ लियोन। कैसे? अगर आपको पहचान कर फिर जिंदान में डाल दिया गया तो समझे हम सब फना हो जाएंगे। फना हो जाएंगे? लुकस, हम तो लाफानी हैं। फना से दो चार तो मुसलमान होंगे। काहिरा के मार्के में हजीमत का सबब सलाहुद्दीन, फैसले में इख्तलाफ राय नहीं था क्या? सुल्तान, दरअसल वहां होने वाला इंतशार क्या इसलिए नहीं हुआ कि मुआमलात में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी? यही बताया है ना तुमने मुझे? बिल्कुल, और यही हकीकत है सुल्तान। मगर अब सूरत हाल कुछ और है। आप अगर मुझे मुहिम पर जाने से तुम्हें मुहिम पर जाने से नहीं रोक रहा, मैं उन्हें मुहिम पर भेज रहा हूं सलाहुद्दीन। जैसे तुमने नाकामी का एक जवाब पेश किया, वैसे ही कुछ मामलात का जवाब ये भी है। हम तुम्हारी कैफियत से वाकिफ हैं। सुल्तान की हिकमतें हैं, ये राज है। अगरचे मेरी अकल इन खुफिया बातों को नहीं समझ पा रही, मगर मेरा दिल बिलाशुबा
हुक्म की तामील करूंगा, मगर मेरा दिल नहीं मानेगा सुल्तान। माजरत के साथ कुछ अरसे के लिए सरहद पर जाने की इजाजत चाहूंगा। करारगाह वापस जा रहा हूं। अपने वफादार और सच्चे बंदों के साथ है। उसकी इबादत का वक्त है ये। कलीसा की नशिस्तें बुज़दिलों के लिए और अय्याशी करने वालों के लिए छोड़ दो। मैं तुमसे बस एक चीज का वादा करता हूं, तुम्हारी तलवारों के जरिए उबलने वाला खून मुसलमानों का खून, उन्हीं मुसलमानों का खून जिनके नबियों की वजह से हमारी सरजमीन पर लगने वाले दागों को हमेशा के लिए मिटाए बगैर हम सुकून से नहीं बैठेंगे। हाफिज हजरात, आप जानते हैं ना कि इस मकबरे में मदफून हस्ती कौन है? सलात और सलाम हो इन पाकीज़ा हस्ती पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जनाब सैयद हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन बासफ़ा जद्द अमजद की सदियों से बेमिसाल मेज़बानी करना और इस कब्र मुबारक का यहाँ होना गज़ा के बहादुर दिलावर और नजीब लोगों को नसीब हुआ। हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत जानकर इस कब्र मुबारक पर कुरान पाक की तिलावत करते हुए पूरा 1 साल मुकम्मल करेंगे। इस फरीज़े का आगाज दुआ से होना चाहिए। जहाद में तो आपने झंडे गाड़े हुए हैं मुजाहिद आसिस। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं। ए तलवारों के बेलौज झनकारें सुनने वाले रब्बे करीम, ये सरजमीन इज्जत और शर्फ वाले नबियों की सरजमीन रही है। यहाँ से हमेशा जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत हुई है। या रब, ता क़यामत जालिम के खिलाफ सीना परवर होने वाले जिहादियों की हिफाजत फरमा। दुनिया के हर कोने में उनकी नुसरत फरमा। और ये जिन्होंने तेरी किताब मुकद्दस हिफ्ज़ की, इन्हें हर खतरे से महफूज फरमा दे। आमीन। हम सबको हक पर हमेशा साबित कदम रखना। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बेहुरमती त्वाहा व यासीन। दिल को सुकून मिल गया जनाब। मेरा फरीजा अब मुकम्मल हुआ। आपको सही सलामत यहां तक पहुंचा दिया। रवाना होना है अब मुझे। ख्याल रखना सब अपना। सलामत रहिए। सलामत आप भी अपना ख्याल रखिएगा। सलामत रहें। अब यहां से आगे लबीब हमारी रहनुमाई करेगा।
बैलियन, मुझ पर और मेरे भाई पर इन दीवारों को देखकर लानत भेजते होगे तुम। सही कहा। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। बगरास में इसका मौका नहीं मिल सका। बैलियन, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। शायद मैं यहां से ना निकल सकूं। तुम जरूर निकलोगे यहां से। मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। मेरी बात सुनो, अगर मैं ना निकल सका या मुझे कुछ हो जाए तो सिबिल्ला और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? वो तुम्हें आज भी चाहती है बैलियन। गिलियम, वो ना माने लेकिन उसकी आंखों से पढ़ सकता हूं मैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रहे हो? तुम निकलोगे यहां से और अपनी बीवी के साथ अपने बच्चों की परवरिश करोगे। ये मेरा वादा है तुमसे। मेरा साथ यहीं तक था। उस चोटी के पार तुम अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। मेरे काम का मुआवजा। हाँ, हम मुआवजा हाथ के हाथ देते हैं। वफादारी अहमकों का काम है। कामयाब लोग वो हैं जो गद्दारी करने का सही वक्त पहचानते हैं। जानते हो ना लूकस, शानदार अल्फाज बोलना मुझे अच्छा लगता है। आगे बढ़ो। ओहो, देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। याया हमारे लिए मशरूब लेकर आए हैं। क्या बात है। बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अपनी दादी को हमारा भी सलाम कहना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या शरबत बनाती हैं बरकती खातून। माशाल्लाह। और इनका ये पोता कितना होशियार है माशाल्लाह। इसमें और हमारे हिफ्ज के तलबा में कुछ फर्क नहीं है इस्माइल उस्ताद। जल्दी हाफिज बन जाएगा ये इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, बेजुबान हाफिज है ये क्या कहना चाह रहा है? सैयद दादा का करम है ये सब। तुम्हारे आगे की जिंदगी बहुत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। दादी को हमारा सलाम कहना और दोबारा आना जरूर। चलो। बिस्मिल्लाह। अरे यकीन करो मेरे भाई, जब तक मैं सुबह का नाश्ता नहीं कर लेता तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता। अरे क्या हमला हो गया है! हमला हो गया है!
जिंदा ना बचे। एक एक को मार डालो। ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, कीड़े मकोड़े, सबको खत्म कर दो। कोई भी आज यहाँ जिंदा नहीं बच पाएगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर होगी मेरे बच्चे। ये मेरा दावा है क्योंकि मैं आजमा चुका हूं। मेरी बहन, मेरे पास हर तरह की टोकरी है। ये तारीखी बर्तन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह रहम। तैयार रहो बसरी, अपने बचाव के लिए कुछ भी उठा लो। जल्दी करो, सब जमा हो जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। एक जगह जमा हो जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी बचाव के लिए सब उठा लो। चलो, जो कुछ वहां से संभालो। मुहाफिज दस्ते को खबर भिजवाओ फौरन। जल्दी जाओ। ठीक है, अभी जाता हूँ। जल्दी। मुहाफिजों के आने तक या तो हम शहीद या गाजी हो जाएंगे। यही है वो मजा। निकलना होगा। आपको पहचान लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! मेरे सुल्तान, मुआजरत के साथ अर्ज है, अमीर सलाहुद्दीन वो अल्फाज आपकी बात ना समझने के सबब कह बैठे कि आपने वो हुक्म क्यों दिया था, लेकिन जल्द समझ जाएंगे वो। उमर मुल्ला साहब, आप ये क्या हालत है? सुल्तान मुअज़्ज़म, गजा के वस्त में क़यामत सुग़रा आई है सुल्तान।
उदास ना हो ऐसे मेरे अमीर। हमें तो शरद वैसे भी याद आ रही थी, बल्कि ये तो अच्छा ही हो गया। आसिस कहाँ है? उसे नहीं मालूम हमें रवाना होना है? मालूम है उसे मेरे अमीर। मुझे कह कर गया था कि उमर साहब से मिलकर आ रहा हूं मैं। बस आते ही होगा। हाँ, आ गया वो। मेरे अमीर, मेरे अमीर। क्या हुआ आसिस? रजा, सैयद हाशिम के मजार पर खौफनाक कत्लेआम किया है उन्होंने। क्या? मुझे इसकी बहुत तलब थी। ऑर्डर लो, ऑर्डर लो, ऑर्डर लो। शिफा मिले आपको। तुम्हें भी मूसल और मिस्र की वजह से कबीले से काफी अरसे दूर रहा मैं। क्या सूरत हाल है? आपके जाने के बाद किसी शहर में मजा ना रहा सरदार। सरदार, सुल्तान नूरुद्दीन और अमीर सलाउद्दीन का हुक्म आया है। यहाँ से आपको फौरन रवाना होना है। अला, ये क्या हरकत है? कहाँ जाना है? महीने बाद तो मैं अपने कबीले वापस आया हूँ। मालूम नहीं क्या उन्हें, क्या जरूरत पड़ गई उन्हें अब मेरी? वो गजा जा रहे हैं मेरे सरदार। सैयद हाशिम के मकबरे वाले गांव पर खौफनाक हमला हुआ है। सैयद हाशिम के मकबरे पर? सरदार, फौरन निकलना है। तुम्हें क्या कहकर मुखातिब करूं समझ नहीं आ रहा। काउंट बैलियन, कहता तो मैं यही हूं, लेकिन शहंशाह ने यह खिताब बख्शा नहीं अभी तक। मेरे लिए मेरा नाम दुनिया की हर खिताब से ज्यादा बेशकदर है। बेलियन ही कहो तो बेहतर है। मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लॉर्ड गाई। कुछ जानने की बेचैनी तो है। तो आओ। शहंशाह मुअज़्ज़म, गजा में सैयद हाशिम के मज़ार वाले गांव पर खूनी यलगार हुई है। उस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा। किसमें इतनी जुर्रत है ऐसा करने की? मैं अमन को कायम रखने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा हूं, तो कौन इसे बर्बाद करने पर तुला है? कौन जसारत कर सकता है ऐसी? क्या जानना चाहते हो तुम? यही कि मिस्र के लिए तैयारियां कैसी जा रही हैं। और एक और बात भी है, लॉर्ड गिलियम से जब तुम जिंदान में मिलने गए तो उसे बताया कि उसकी बीवी सिबिल्ला और तुम अभी तक एक दूसरे को चाहते हो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम लॉर्ड गाई, अपना मुंह बंद रखना। मैं सब कुछ जानता हूं, हर एक को उसकी औकात में रखना भी जानता हूं। अगर तुम दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो शहंशाह तुम्हें फौरी तौर पर अपने पास बुला रहे हैं।
जानी नुकसान? तो जाबाज। खुदावंद उन्हें जन्नत नसीब फरमा। अगर मुहाफिज दस्ता वहां पहुंच जाता तो निहायत खौफनाक सूरत हाल हो सकती थी शैटिलियन। अब आगे क्या इरादा है? खामोशी इख्तियार करेंगे और मुसलमानों की तरफ से उनके रद्द अमल का इंतजार करेंगे। गाजा और उसके लाचार इंसानों को उकसाने के लिए इतना काफी है। शहंशाह अली मकाम, मुझे नहीं मालूम आपने इतनी उजलत में क्यों बुलाया जबकि मैं मिस्र रवानगी की तैयारी कर रहा था। मिस्र इंतजार कर सकता है बेलियन, अभी हमें उससे बड़ा मसला दरपेश है। फौरी गजा रवाना होना है तुम्हें। गजा में कोई मसला हो गया है मेरे शहंशाह? बहुत बड़ी तबाही हुई है। मुसलमानों में अजीम समझे जाने वाले पैगंबर के परदादा सैयद हाशिम के मकबरे वाले गांव में सैकड़ों मासूम इंसान कत्ल कर दिए गए हैं। कहीं हमने तो नहीं किया ये काम? हरगिज़ हमने ये नहीं किया बेलियन। तो इससे पहले कि सुल्तान नूरुद्दीन हमें इस तबाही का जिम्मेदार ठहराए, हमें फौरी हरकत में आना होगा। किस तरह की हरकत? तुम्हारे अच्छे दोस्त सलाउद्दीन से दोस्ती का फायदा उठाने का वक्त आ गया है। जाओ और सलाउद्दीन को कायल करो। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि यह काम हमने नहीं किया। सुल्तान नूरुद्दीन ने उसे गजा रवाना कर दिया है। इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की खातिर तुम दोनों को मिलकर इस पर काम करना होगा। जिस शख्स ने भी इस काम को सरअंजाम दिया है उसे तलाश करके सजा देनी होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो जंगी बिलाशुबा जंग पर तुल जाएगा। और मैं बेलियन जंग हो ये हरगिज़ नहीं चाहता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।
सदियां गुजर गई लेकिन उनकी नफरतें हैं कि खत्म होने को नहीं आ रही। होंगी भी नहीं मेरे अमीर। दुनिया के आगाज से ही खैर शर की जंग जारी है। मेरे अमीर, ये किस तरह का जुल्म है? किसी को भी नहीं बख्शा उन्होंने, लेकिन किसी की मां ने उन शैतानों से फरियाद नहीं की। गजा की औरतें ऐसी ही हैं खलील, दुश्मन को खुश नहीं होने देती। बिल्कुल हमारी खवातीन की तरह। हथियार तो देखो जरा इन बहादुर लोगों के, जरा भी खौफजदा ना हुए उन बदजातों से। जमीन में, आसमान में और जो कुछ उनके बीच है उस सब की कसम खाता हूं कि मैं उन सबको इबरत का निशान बना दूंगा। जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, कसम है उस अल्लाह की, उनसे एक एक शहीद का इंतकाम लूंगा। सुराग ढूंढो उनका, जल्दी। घंटों से एक एक सत्र देख रहे हैं आप। बहुत मशकूर हूँ, ज़हमत हो रही है आपको। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, काम तो थोड़ा दिक्कत तलब है, और अंदराज मिल भी गया तो क्या करोगी? 16 साल गुजर गए हैं। मुझे यकीन है मेरी माँ जिंदा है, इसी उम्मीद पर इतनी दूर आई हूँ। लीजिए, मिल गया। इसमें मारिया इवा तो नहीं है, मरियम हवा है अलबत्ता। यानी आपके यहाँ मारिया, हमारे यहाँ मरियम, और जो आपके यहाँ ईवा, हमारे यहाँ हव्वा है। शायद यही हैं जिनकी आपको तलाश है। मैं सलाहुद्दीन का कत्ल करने ही वाली थी, मगर उससे पहले ही उसे मिस्र से निकाल दिया गया। मेरे सारे मंसूबे गारत हो गए। माइल्स की रूह यकीनन तड़प रही होगी। हाँ, चलिए पुरसुकून हो जाइए। कॉन्टेस, वो कहते हैं ना कि हर बात में खैर होती है। चुप कर जाओ जमशेद, अपनी फजूल की नसीहतें पास ही रखो अपने। आली वकार कॉन्टेस, मैं समझा नहीं, क्या फरमाया आपने? पीछे मुड़कर देखो। पीछे मुड़ के? क्या मसला है? दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। ये आपके लिए है, खुसूसी कबूतर के जरिए आया है। हाँ, बस बस बस, खुसूसी कबूतर। ठीक है, जाओ। चलो, खुसूसी कबूतर भला बताइए। करक से है, आपके नाइब की जानिब से। कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। शहंशाह मालरिक,